है वो ख़त्म हो गया है। इसीलिए इमिग्रेशन के टाइम पे आपका ई वीज़ा अपडेटेड होना, आपका पोर्टल जो है यूकेवीआई का बना हुआ ना बना बहुत ज़रूरी है। इमिग्रेशन के टाइम पे आपको वो दिखाना पड़ता है, आपको जो है अपना स्टेटस जो है वो पाकिस्तान से ही अपडेट करके जाना पड़ता है। तो उसके लिए मोस्टली स्टूडेंट को इशू आता है कि ई वीज़ा पोर्टल हम कैसे बनाएंगे, हमें माय नेम इज़ बख्तावर उमर फ्रॉम एजीएस कंसल्टेंट फैसलाबाद। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई वीज़ा पोर्टल के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अभी जो पासपोर्ट पे जो है स्टैंप स्टिकर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसीलिए इमिग्रेशन के टाइम पे आपका ई वीज़ा अपडेटेड होना, आपका पोर्टल जो है यूकेवीआई का बना हुआ ना बना बहुत ज़रूरी है। इमिग्रेशन के टाइम पे आपको वो दिखाना पड़ता है, आपको जो है अपना स्टेटस जो है वो पाकिस्तान से ही अपडेट करके जाना पड़ता है। तो उसके लिए मोस्टली स्टूडेंट को इशू आता है कि ई वीज़ा पोर्टल हम कैसे बनाएंगे, हमें कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, इमिग्रेशन के टाइम पे हमसे कैसे क्वेश्चन होंगे, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपको वीज़ा ग्रांटेड की ईमेल आती है, उसमें आपको लिंक दिया होता है कि नेक्स्ट आपने अब क्या करना है। सबसे पहला काम होता है कि हमने यूकेवीआई का अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने यूके की वेबसाइट पे हमने अपना पोर्टल जो है वो क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको अपने पासपोर्ट, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है, जो कि आपने जो है वीज़ा के टाइम पे अपना फॉर्म फिल किया था, जो उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है मेंशन होता है, वो आपको ज़रूरी है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हों, देन ही आप यूकेवीआई का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपने यूकेवीआई पे अकाउंट क्रिएट का जो बटन है उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप अपना जो आपको एक सामने इंटरफेस नज़र आएगा, उसमें आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी ऐड करनी है, और देन वो आपका ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये ऐड करना है। तो आपका यूकेवीआई का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क आता है वो आता है कि आपने यूकेवीआई के अकाउंट को ई वीज़ा के साथ लिंक करना है। जो आपका ई वीज़ा आया है उसके साथ आपने अपने यूकेवीआई अकाउंट को लिंक करना होता है। उसके लिए सबसे बड़ा पहला प्रोसीजर ये है कि आप दोबारा जो है उसी ईमेल के थ्रू लॉगिन होते हो। लॉगिन होने के बाद आपको सामने जो है बटन नज़र आता है कि लिंक योर ई वीज़ा विद योर यूकेवीआई अकाउंट, वो आप करते हो। प्रेस करने के बाद सामने आपको जो इंटरफेस नज़र आता है उसमें आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आइडेंटिटी चेक। लॉगिन के टाइम पे आपको अपना पासपोर्ट और जो नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना ईमेल या आप कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे भी अपना कोड मंगवाना चाहते हैं वो आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए है। ईमेल पे कोड आएगा वो या नंबर पे कोड आएगा, वन टाइम कोड होता है जो कि 10 मिनट्स के लिए वैलिड होता है, वो आप एंटर करोगे, देन ही आप अपने यूकेवीआई अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने पहले आइडेंटिफिकेशन जो है अपनी कंफर्म करने हैं। आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए 2 स्टेप्स हैं। उसमें इस तरीके से है कि आपको अगर आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, इसको आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो मोबाइल जो है आपके पास एंड्रॉयड या फिर आईफोन 7 जनरेशन से आपका होना चाहिए है। उस पे आप जो है जो कि यूकेवीआई की आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेसिफिक ऐप है, यूके इमिग्रेशन आईडी चेक, वो आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना क्यूआर कोड जो है, जो कि आपके यूकेवीआई अकाउंट पे आया होगा, उसको स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके पास बीआरपी है या आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट है। तो आप वहाँ पे इंटरनेशनल, अगर तो आप प्रीवियस पुराने स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आप बना चुके होगे, अभी अगर आप रिसेंटली जा रहे हो तो देन आप उसको इंटरनेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट करोगे। इंटरनेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे। पासपोर्ट जो है डेफिनेटली वेरी पासपोर्ट की कोई भी डिटेल जो है अगर आपके यूकेवीआई के अकाउंट से वेरी करती है तो आपका पोर्टल प्रोसीड नहीं हो पाएगा। इसलिए डैम श्योर करें कि यूकेवीआई का अकाउंट बनाते हुए आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए हैं, जो कि आपके पासपोर्ट पे हैं। आपका पासपोर्ट स्कैन होगा। पासपोर्ट स्कैन होने के बाद आप जो है अपना फेस जो है उसको जो है करोगे स्कैन।
फेस स्कैन होने के बाद जो है फर्दर वो आपसे कहेगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लेगा कि आप यूके में हो, आउट ऑफ द यूके हो, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपकी ईमेल ये है, नंबर ये है। उसके बाद जो है वो आपसे थर्ड पैसेज में आपसे जो है सम स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, जो कि प्रीवियस या फिर जो है ऑनवर्ड फर्दर टाइम में हो सकता है कि वो आपसे समटाइम्स अगर आपका ई वीज़ा अकाउंट या फिर जो है यूके वीआई का अकाउंट जो है वो आपसे मिसप्लेस हो जाता है, आपसे जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं वो फॉरगेट हो जाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए बैकएंड पे वो आपसे 3 क्वेश्चंस आपके पूछते हैं, 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने अपनी मर्जी से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उनको आंसर करना है और वो हमेशा आपको मेमोराइज होने चाहिए हैं। उसके बाद आप उसे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है एग्री करोगे। एग्री करने के बाद आपका जो है वो अकाउंट ई वीज़ा का अकाउंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट होने के बाद आपको दोबारा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर ईमेल आएगी कि आपको जो है शॉर्टली आपके ई वीज़ा की जो अपडेट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगी। देन आप उसके बाद अपने ई वीज़ा को देख सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको दोबारा ईमेल आएगी, ईमेल के थ्रू आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करते वक्त सेम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट, ईमेल की एक्सेस होनी चाहिए है जिस पे 1 टाइम के लिए कोड आएगा। उसके बाद आपको जो है अपना ई वीज़ा जो है नज़र आ जाएगा। ई वीज़ा में आपका जो पिक्चर आपने आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे लिया होगा वो होगा। उसके बाद आपके पासपोर्ट नंबर होगा, आपके स्पॉन्सर लाइसेंस का नंबर होगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि आपका जो ये ई वीज़ा है वो जेन्युइन है उसमें, और जो है वीज़ा की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके ई वीज़ा पे मेंशन होगी। उसके अलावा समटाइम्स हमने ये भी सुना है कि शेयर कोड क्या है वही बता देती हूँ। शेयर कोड जो है स्पेसिफिक एक नंबर है जो कि आपके यूके के अंदर रहते हुए आपकी वर्क ड्यूटीज़ के लिए, आपकी इमिग्रेशन स्टेटस के लिए, और जो है आपके जो है वहाँ पे कह लें कि आपके जो जितने भी बेनिफिट्स हैं या जो भी आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी के लिए आपके पास शेयर कोड अवेलेबल होता है। और इमिग्रेशन के टाइम पे ये है कि आप स्पेसिफिकली उसमें चूज़ करते हो कि मुझे इमिग्रेशन के लिए सम अदर पर्पस के लिए शेयर कोड चाहिए है, तो आप उस पर सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका एक जो है शेयर कोड आ जाएगा जो कि अप टू 10 डेज़ के लिए वैलिड होगा। अप टू 10 डेज़ मीन्स दैट कि अगर आपकी ट्रैवलिंग जो है वो 20 दिन बाद है और आपने अभी से जो है वो शेयर कोड जनरेट कर लिया है, तो माइट बी पॉसिबल कि 20 डेज़ बाद वो 10 डेज़ बाद एक्सपायर हो जाएगा और इमिग्रेशन के टाइम पे आपको इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जब भी आपने जाना हो, ट्रैवल करना हो, आप ट्राई करें कि आप अपना अपडेटेड जो है शेयर कोड अपने साथ रखें। अपने ई वीज़ा का जो पोर्टल है उसको प्रिंट करके रखो। और ऑन द अदर हैंड जब भी ट्रैवल कर रहे हो वो आपके मोबाइल में ईमेल होना चाहिए है। ईमेल उसके बाद आपके ई वीज़ा की एक्सेस आपके मोबाइल में अवेलेबल होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट अगर जो है इमिग्रेशन के टाइम पे जो ऑफिसर है अगर आपसे पूछ लेता है कि आप जो है किस वीज़ा पे जा रहे हो, क्या कैटेगरी है, कैसे है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे तो कोई स्टेप लगी नहीं है, तो डेफिनेटली ई वीज़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने अपने ई वीज़ा का जो सारा है डाटा जो है वो अपडेटेड रखना है, ताकि जैसे ही अगर कोई पूछता है तो आप उसको लॉगिन करके सिंपली जो है उसको आप दिखा सको। इसके अलावा भी आपको ई वीज़ा क्रिएट करते हुए या फिर जो है आपको ई वीज़ा में कहीं पे भी इशू हो जाए, डिफ़र हो जाए, तो आप जो है अपने हमारे गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऑन द अदर हैंड अब्रॉड स्टडी के हवाले से आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कंट्री के रेलिवेंट हो, डेफिनेटली आप हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।